हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, दवा से डायमंड तक अमेरिका खुला। भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील से जीरो टैरिफ का धमाका। किसानों, एमएसएमई और मेक इन इंडिया को ऐतिहासिक बढ़त मिली। बिग ब्रेकिंग 2, अक्साई चिन सहित भारत का पूरा नक्शा जारी। अमेरिकी कदम से पाकिस्तान और चीन को करारा झटका। जम्मू कश्मीर पर भारत के रुख को वैश्विक मजबूती मिली। बिग ब्रेकिंग 3, कुआलालंपुर में भारत की जय घोष। पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय संस्कृति की भव्य प्रस्तुति से मलेशिया में सॉफ्ट पावर का जबरदस्त प्रदर्शन। बिग ब्रेकिंग 4, सोने की चमक से भारत का फॉरेक्स रिकॉर्ड टूटा। विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर। वैश्विक उथल पुथल में भारत की आर्थिक ढाल और मजबूत। बिग ब्रेकिंग 5, किसान केंद्र में भारत की शर्तों पर ट्रेड डील। डेयरी और जीएम फूड पूरी तरह सुरक्षित। कृषि उत्पादों को अमेरिकी बाजार में सीधा फायदा। बिग ब्रेकिंग 6, परमाणु डील पर महाशक्तियों में टकराव तेज। अमेरिका ने रूस चीन से नई संधि की मांग की। बीजिंग ने वार्ता से साफ इनकार किया। बिग ब्रेकिंग 7, सिप्री रिपोर्ट का खुलासा। भारत की परमाणु नीति में बड़ा बदलाव। सेकंड स्ट्राइक क्षमता और मजबूत। चीन पाकिस्तान के लिए बढ़ी रणनीतिक चिंता। बिग ब्रेकिंग 8, अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ हटाया लेकिन दबाव बरकरार। ट्रंप की चेतावनी साफ। रूसी तेल पर नजर। राहत के साथ सख्त शर्तें लागू। बिग ब्रेकिंग 9, ढाका की दोस्ती पर दिल्ली की पैनी नजर। संसद में सरकार दो टूक। बांग्लादेश रिश्ते तीसरे देश से तय नहीं होंगे। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। दवा से डायमंड तक अमेरिका खुला। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते ने खेल पलट दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के इतिहास का स्वर्णिम क्षण बताया है। इस डील के तहत अमेरिका में कई भारतीय उत्पादों पर जीरो टैरिफ लगेगा। जेनेरिक दवाएं, रत्न आभूषण, डायमंड, विमान के पार्ट्स, कॉफी, आम, चाय, मसाले और कृषि उत्पाद अब बिना शुल्क अमेरिकी बाजार में जाएंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन की अमेरिकी अर्थव्यवस्था मोस्ट प्रिफर्ड ड्यूटी के साथ खुल गई है। उन्होंने साफ किया कि जहां चीन पर 35% और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाया गया है, वहीं भारत पर सिर्फ 18% शुल्क तय हुआ है। यह समझौता मेक इन इंडिया को ताकत देगा, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर को नई उड़ान देगा। विकसित भारत 2047 की दिशा में यह डील एक मजबूत आर्थिक इंजन बनकर उभरी है। नेक्स्ट खबर, अक्साई चिन सहित भारत का नक्शा, पाकिस्तान और चीन को झटका। भारत के साथ ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया जिसने पाकिस्तान ही नहीं, चीन को भी साफ संदेश दे दिया। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि कार्यालय ने जो भारत का नक्शा जारी किया है, उसमें पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर ही नहीं, बल्कि अक्साई चिन भी भारत में शामिल है। ये वही अक्साई चिन है जिस पर चीन दावा करता रहा है। नक्शा सामने आते ही कश्मीर और सीमा विवाद पर चल रहे प्रोपेगेंडा को करारा झटका लगा है। भारत पहले ही दो टूक कह चुका है कि जम्मू कश्मीर और अक्साई चिन उसका अभिन्न हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। वॉशिंगटन के इस कदम ने भारत के रुख को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत कर दिया है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, कुआलालंपुर में भारत की जय घोष। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में भारत माता की जय की गूंज सुनाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम एक ही कार में पहुंचे और मंच तक मोदी मोदी के नारों के बीच आए। 800 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, लावनी और ओडिसी प्रस्तुत कर भारतीय संस्कृति का रंग बिखेरा। इस आयोजन ने मलेशियाई रिकॉर्ड पुस्तिका में नाम दर्ज कराया। अनवर इब्राहिम ने भारत को मलेशिया का प्रमुख साझेदार बताते हुए कहा कि 2025 में 15 लाख से अधिक भारतीय पर्यटक मलेशिया आए। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत और मोदी जी का मित्र होने पर गर्व है। यह दृश्य भारत की सॉफ्ट पावर की गूंज बन गया। नेक्स्ट खबर, सोने की चमक से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड।
सोने की कीमतों में तेज उछाल ने भारत की आर्थिक ताकत को नया शिखर दे दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार जनवरी के अंतिम सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 14 अरब डॉलर से अधिक की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। फॉरेन करेंसी एसेट में गिरावट के बावजूद गोल्ड रिजर्व ने पूरे संतुलन को संभाल लिया। भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार अब 723 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच चुका है। सोने के भंडार का मूल्य 137 अरब डॉलर से ऊपर निकल गया है और भौतिक रूप से यह 880 टन से ज्यादा हो चुका है। कुल रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। एसडीआर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिजर्व में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई है। वैश्विक आर्थिक उथल पुथल के बीच भारत का फॉरेक्स कवच पहले से ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनकर उभरा है। नेक्स्ट खबर, किसान केंद्र में भारत की शर्तों पर डील। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर फैली हर आशंका पर पीयूष गोयल ने साफ संदेश दिया। गोयल ने कहा कि इस समझौते में किसान सबसे ऊपर हैं और डेयरी सेक्टर में कुछ भी नहीं खोला गया है। जीएम फूड, मीट और डेयरी पर कोई रियायत नहीं दी गई है। कृषि हितों की रक्षा करते हुए चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, फल और सब्जियों को अमेरिकी बाजार में शून्य टैरिफ का फायदा मिलेगा। इससे सीधे गांव, खेत और किसान की आमदनी बढ़ेगी। गोयल ने कहा कि यह डील कारीगर, एमएसएमई और किसानों के आत्मसम्मान की जीत है। उन्होंने इसे विकसित भारत की दिशा में किसानों के भरोसे पर लिखा गया ऐतिहासिक कदम बताया। नेक्स्ट खबर, परमाणु डील पर महाशक्तियों में खींचतान। न्यू स्टार्ट संधि खत्म होते ही दुनिया की परमाणु राजनीति गर्मा गई है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका, रूस और चीन के बीच नई 3 तरफा परमाणु डील की मांग रखी है। वॉशिंगटन का आरोप है कि चीन तेजी से और गुप्त तरीके से परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अब हथियार नियंत्रण सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं रह सकता। चीन पर पारदर्शिता न रखने और गुप्त परीक्षण करने के आरोप भी लगाए गए हैं। बीजिंग ने तुरंत पलटवार करते हुए साफ कहा कि वो इस स्तर पर किसी परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता में शामिल नहीं होगा। रूस और अमेरिका दुनिया के अधिकांश परमाणु हथियार नियंत्रित करते हैं, लेकिन चीन की चुप्पी से नई हथियार होड़ का खतरा और गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, परमाणु नीति में बड़ा मोड़। सिप्री रिपोर्ट ने भारत की रणनीतिक सोच में आए बड़े बदलाव का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब शांति काल में भी कुछ परमाणु हथियारों को मिसाइल लॉन्चर के साथ जोड़कर रख सकता है। पहले मिसाइल अलग और वॉरहेड अलग रखने की नीति मानी जाती थी। अब कैनिस्टराइज्ड मिसाइलें और समुद्र आधारित डिटेरेंस पेट्रोलिंग भारत की परमाणु तिकड़ी को और मजबूत बना रही है। जमीन, हवा और समुद्र से जवाबी हमले की क्षमता पहले से ज्यादा घातक हो चुकी है। सिप्री का आंकलन है कि यह बदलाव चीन और पाकिस्तान से बढ़ते 2 मोर्चों के खतरे को देखते हुए किया गया है। भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता अब और तेज और विश्वसनीय बनती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ हटा लेकिन ट्रंप की तलवार बरकरार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ी राहत देते हुए सभी भारतीय आयात पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ हटा दिया है। व्हाइट हाउस ने साफ किया कि यह फैसला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लिया गया है। अमेरिका का दावा है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद रोकने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने का वादा किया है। साथ ही अगले 10 वर्षों के रक्षा सहयोग के लिए ढांचा तय हुआ है। लेकिन चेतावनी भी साफ है, अगर भारत ने फिर रूसी तेल का आयात शुरू किया तो अतिरिक्त टैरिफ दोबारा लगाया जा सकता है। यानी राहत के साथ दबाव भी जारी है। वॉशिंगटन भारत की हर चाल पर नजर बनाए हुए है। नेक्स्ट खबर, ढाका की दोस्ती पर दिल्ली की नजर। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बदले माहौल के बीच विदेश मंत्रालय पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संसद में सरकार ने साफ कहा कि भारत बांग्लादेश को लेकर कोई भ्रम नहीं पाल रहा। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बेहद खास मानता है और ये रिश्ते किसी तीसरे देश से तय नहीं होते। भारत लोकतांत्रिक और स्थिर बांग्लादेश का समर्थन करता रहेगा। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों पर असर डालने वाली हर गतिविधि पर भारत सतर्क है और जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, एनर्जी पर भारत की शर्तें अटल। भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा के बाद रूस से तेल खरीद को लेकर उठे सवालों पर विदेश मंत्रालय ने 2 टूक जवाब दिया है। मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की जरूरतों को देखते हुए भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता बनाए रखेगा। बाजार की वास्तविक स्थितियों और वैश्विक हालात के अनुसार फैसले लिए जाएंगे।
भारत ने साफ कर दिया कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता देश की ऊर्जा सुरक्षा से ऊपर नहीं है। ट्रेड डील के बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार कदम उठाएगा। संदेश साफ है, भारत दबाव में नहीं, जरूरत और रणनीति से फैसले करता है। नेक्स्ट खबर, चीन पर परमाणु बम का साया। अमेरिका ने दुनिया के सामने सनसनीखेज दावा किया है कि चीन ने गुप्त रूप से परमाणु विस्फोटक परीक्षण किया है और आगे और बड़े परीक्षणों की तैयारी चल रही है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मंच से अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण प्रतिबंध का खुला उल्लंघन है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीनी सेना ने इन विस्फोटों को छिपाने की कोशिश की। उधर चीन ने पलटवार करते हुए इसे झूठा और बेबुनियाद प्रचार बताया। चीन का कहना है कि वो अब भी स्वैच्छिक परमाणु परीक्षण रोक का पालन कर रहा है। नेक्स्ट खबर, ओमान के बाद वॉशिंगटन का वार। ओमान में बातचीत खत्म होते ही अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार पर करारा प्रहार कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल नेटवर्क से जुड़ी 15 संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका का आरोप है कि तेल से कमाया गया पैसा वैश्विक अस्थिरता फैलाने और दमनकारी गतिविधियों में झोंका जा रहा है। इस कार्यवाही में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के वरिष्ठ अधिकारी और निवेशक बाबक मोर्तेजा जंजानी भी निशाने पर हैं। वॉशिंगटन ने साफ कहा कि ईरान के तेल निर्यात को हर हाल में सीमित किया जाएगा। उधर तेहरान ने बातचीत जारी रखने की बात दोहराई है, लेकिन माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। नेक्स्ट खबर, ढाका में चुनावी आग, यूनिस आवास तक हंगामा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका चुनाव से ठीक पहले हिंसा की आग में झुलस उठी। हजारों प्रदर्शनकारियों ने छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ इनकलाब मंच के बैनर तले मार्च निकाला और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के सरकारी आवास जमुना की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर भीड़ को रोका। हालात बिगड़े तो लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। करीब 40 से 50 लोग घायल हुए और अस्पताल पहुंचाए गए। ये टकराव आम चुनाव से कुछ ही दिन पहले हुआ है। अंतरिम सरकार ने गोली चलने से इनकार किया और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जांच का वादा दोहराया। ढाका की सड़कों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील से रोजगार की बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क को बड़ी कामयाबी बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और रणनीतिक साझेदारी का मजबूत संकेत है। उन्होंने साफ कहा कि इस डील से मेक इन इंडिया को नई रफ्तार मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने इसे भारत और अमेरिका दोनों के लिए शानदार खबर बताया। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह समझौता निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक के क्षेत्र में नए दरवाजे खोलेगा। ये डील भारत की आर्थिक ताकत को वैश्विक मंच पर और मजबूत करती है। नेक्स्ट खबर, बीएनपी का बड़ा दांव चुनावी मैदान में। बांग्लादेश चुनाव से ठीक पहले बीएनपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पार्टी प्रमुख तारिक रहमान ने मिडिल क्लास को केंद्र में रखकर रोजगार और निवेश आधारित अर्थव्यवस्था का वादा किया है। बीएनपी ने 2034 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और अपर मिडिल इनकम देश बनने का लक्ष्य रखा है। विदेश नीति में बांग्लादेश फर्स्ट का नारा दिया गया है और भारत के साथ संतुलित रिश्तों की बात कही गई है। तारिक रहमान ने पद्मा और तीस्ता समेत नदियों के पानी के उचित बंटवारे को प्राथमिकता बताया है। चुनाव से पहले यह घोषणा पत्र ढाका की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, पप्पू यादव जेल में, राजनीति में हलचल। बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और बेउर केंद्रीय कारागार भेजने का आदेश दिया। अदालत ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए विशेष निर्देश भी दिए। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर और अस्पताल में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी। गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और समर्थकों की नजर हर अगले कदम पर टिकी हुई है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पाकिस्तान को यूएई का करारा झटका लगा है। $2 अरब के कर्ज पर सिर्फ 1 महीने की मोहलत मिली है। कर्ज पुनर्भुगतान संकट गहराता दिख रहा है। अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। सऊदी से बदली दोस्ती का असर साफ नजर आ रहा है।
इस फैसले से पाकिस्तान की वित्तीय हालत और कमजोर होती जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस का तीखा वार सामने आया है। जयराम रमेश ने किसानों, तेल आयात और व्यापार घाटे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने चिताया कि रूस से तेल खरीद पर अमेरिका दबाव बना रहा है। विपक्ष ने इसे भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता पर हमला बताया है। नेक्स्ट खबर, ओमान में अमेरिका ईरान वार्ता बेनतीजा रही है। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है। परमाणु समझौता नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। अगले हफ्ते फिर बातचीत होगी, लेकिन माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर अमेरिकी प्रतिक्रिया आई है। यूएसटीआर ने कहा है कि इस समझौते से अमेरिकी किसानों और उत्पादकों को नए बाजार मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की जमकर तारीफ हुई है। अमेरिका ने इसे अपने कृषि और उद्योग के लिए बड़ी जीत बताया है। नेक्स्ट खबर, इस्लामाबाद आत्मघाती हमले से पाकिस्तान दहल उठा है। शिया इमामबाड़े पर हमले के बाद राजधानी में इमरजेंसी घोषित है। सेना सड़कों पर तैनात है। शेयर बाजार धड़ाम हो गया है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत से पूरे देश में दहशत का माहौल है। नेक्स्ट खबर, बराक ओबामा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का आपत्तिजनक वीडियो विवादों में घिर गया है। भारी विरोध के बाद वीडियो डिलीट किया गया, लेकिन ट्रंप ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। गलती का ठीकरा स्टाफर पर फोड़ा गया है। अमेरिका की राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, इस्लामाबाद शिया मस्जिद हमले पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने हमले का अफगान कनेक्शन बताया है। कहा गया है कि आतंकी अफगानिस्तान गया था। सरकार ने पूरी ताकत से जवाब देने की कसम खाई है। हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस का हमला और तेज हो गया है। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा तंज कसा है। सोशल मीडिया पर नाम नरेंद्र काम सरेंडर का नारा दिया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अमेरिका दबाव डालकर अपने फायदे निकाल रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश ने अपने सच्चे दोस्त जापान के साथ ऐतिहासिक डील कर ली है। पहली बार आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिलेगा। निवेश और तकनीक के नए रास्ते खुलेंगे। ये समझौता ढाका की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा मोड़ माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर ओवैसी का विवादित बयान सामने आया है। चुनावी रैली में उन्हें 2 रुपए का भिखारी कहा गया। बयान के बाद राजनीतिक बवाल तेज हो गया है। सियासी गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बयान ने चुनावी माहौल और गर्मा दिया है। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में बांग्लादेश का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। जदयू सांसदों ने हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल रखे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने साफ कहा कि भारत बांग्लादेश रिश्ते ऐतिहासिक हैं, किसी तीसरे देश से तय नहीं होते। सरकार पूरी तरह सतर्क है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में जिहादी मेले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जैश कमांडर ने ऑपरेशन सिंदूर और गजवा-ए-हिंद के नारे का कबूलनामा किया। उसने सेना प्रमुख आसिम मुनीर का नाम लिया। इससे पहले शिया मस्जिद हमले में 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने सुपर पावर शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है। हर साल 1000 टॉम हॉक और SM-6 समेत हजारों मिसाइलें बनेंगी। यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन से संभावित टकराव तक की तैयारी तेज है। अमेरिकी सैन्य उद्योग को फुल थ्रॉटल पर डाल दिया गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव से पहले कट्टरपंथी मोर्चा गर्मा गया है। हिफाजत-ए-इस्लाम ने जमात-ए-इस्लामी को वोट देना हराम बताया। इसे जिहाद करार दिया गया। 12 फरवरी के मतदान से पहले देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और तनाव तेजी से बढ़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत के पड़ोस में चीन की खतरनाक एंट्री सामने आई है। बांग्लादेश में ड्रोन फैक्ट्री लगाने की तैयारी है। यह इलाका कभी भारत को दिया गया था। दिल्ली के लिए सुरक्षा खतरे की घंटी मानी जा रही है। ड्रैगन ने क्षेत्रीय पैठ और बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, सोने के बाजार में चीन ने सबसे बड़ा धमाका किया है। 15वें महीने भी गोल्ड खरीद जारी रही। रिजर्व 74 मिलियन ट्रॉय आउंस पार पहुंच गया। कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद गिरी। दुनिया भर के बाजारों पर सीधा असर साफ दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने अमेरिका को 2 टूक संदेश दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागवची ने मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत से इनकार किया। यूरेनियम संवर्धन जारी रहने की बात कही। ट्रंप की शर्तें खारिज कर दी गईं। तेहरान ने इसे अपनी राष्ट्रीय रक्षा का मामला बताया है। नेक्स्ट खबर, मुंबई महानगर पालिका राजनीति में बड़ा ऐलान हुआ है। भाजपा ने रितु तावड़े को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया। शिंदे गुट ने संजय खाड़ी को डिप्टी मेयर चुना। 11 फरवरी को चुनाव होंगे। बीएमसी की सत्ता लड़ाई पूरी तरह गर्मा गई है। नेक्स्ट खबर, ताइवान को शिप किलर हार्पून मिसाइलों की पहली खेप मिल गई है। अमेरिकी इंस्ट्रक्टर और तकनीकी सलाहकार तैनात किए गए हैं। मोबाइल लॉन्चर और रडार सिस्टम इंटीग्रेशन शुरू हुआ। चीन के युद्धपोतों के लिए इसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर,
कर्नल सोफिया मामले में मंत्री शाह ने चौथी बार माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले वीडियो जारी किया गया। उन्होंने कहा कि शब्द आवेश में निकले थे, मामले को शांत करने की कोशिश तेज है। राजनीतिक हलकों में बयान पर चर्चा जारी है। नेक्स्ट खबर, पटना में तेजस्वी यादव ने समर्थकों में नया जोश भरा है। उन्होंने कहा, हम कमजोर नहीं, समय कमजोर है, हमारा वक्त भी आएगा। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। एनडीए सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट विवाद ने सियासी आग लगा दी है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर मुस्लिम वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। कौशांबी समेत कई जिलों में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन तेज हुआ। बीजेपी पर लोकतांत्रिक अधिकारों से खिलवाड़ का गंभीर आरोप लगा है। नेक्स्ट खबर, मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी के खिलाफ नहीं है। संघ का काम केवल राष्ट्र निर्माण है। ये ना सत्ता चाहता है, ना लोकप्रियता। संघ को अर्धसैनिक संगठन बताना गलत है। दुनिया भर से लोग संघ के काम को समझने आते हैं। नेक्स्ट खबर, सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत वोट डिलीट कराए जा रहे हैं। एसआईआर की आड़ में लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है। घूसखोर पंडित जैसी फिल्मों को वोट बैंक की राजनीति का औजार बताया। समाज में भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया गया। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ पंजाब में किसान सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने कृषि समझौतों को किसान विरोधी बताया। सरकार से श्वेत पत्र की मांग की गई। 17 फरवरी को डीसी दफ्तरों के बाहर पुतले जलाने का ऐलान हुआ। किसान आंदोलन की आहट तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में हंगामे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास संख्याबल होते हुए भी लोकतंत्र में विश्वास है। मार्शल लगाकर सदन चला सकते थे। बजट को बिहार और पूर्वी भारत के लिए अहम बताया। विकसित भारत 2047 की रफ्तार जारी रहने का दावा किया। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्रिम मोर्चों का दौरा किया। जवानों के उच्च मनोबल की सराहना की गई। पुराने सहकर्मी पूर्व सूबेदार परवेज अहमद से मुलाकात हुई। उन्हें वेटरन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेना और समाज के रिश्ते की मजबूत तस्वीर सामने आई। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने पूछा कि 0 बड़ा है या 18। डील को एक तरफा बताते हुए इसे भारत के हितों का आत्मसमर्पण कहा। किसानों, दुकानदारों और उद्योगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। बीजेपी की समझौता गणित पर सीधा हमला किया गया। नेक्स्ट खबर, इंडो यूएस ट्रेड डील पर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया। भारतीय किसान अमेरिकी उत्पादों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सस्ते रूसी तेल की जगह महंगा तेल खरीदने का आरोप लगाया। ऊर्जा सुरक्षा पर खतरे की चेतावनी दी गई। नेक्स्ट खबर, इस्लामाबाद आत्मघाती हमले पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पर लगाए गए आरोप निराधार और निरर्थक हैं। बिना सबूत भारत और अफगानिस्तान को घसीटना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। दूसरों को दोष देकर खुद को तसल्ली देने की नीति पर भारत ने लताड़ लगाई है। नेक्स्ट खबर, T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच के बहिष्कार पर पाकिस्तान की हेंकड़ी निकल गई है। आईसीसी के सख्त रुख के बाद मामला पलट गया। पीसीबी और आईसीसी के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया है। 15 फरवरी के फैसले पर अब पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, लोकसभा हंगामे पर किरेन रिजिजू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 40 से 50 सांसद स्पीकर के कक्ष में घुस आए थे। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री के सदन में ना आने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया गया। संसदीय मर्यादा तोड़ने का आरोप सीधे तौर पर लगाया गया। नेक्स्ट खबर, मलेशिया दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे तो कांग्रेस ने पुरानी दोस्ती का किस्सा छेड़ दिया। जयराम रमेश ने मनमोहन सिंह और अनवर इब्राहिम की गर्मजोशी का जिक्र किया। अक्टूबर 2025 में कुआलालंपुर दौरा रद्द होने का दावा किया। आसियान बैठक के वर्चुअल होने की याद दिलाई। नेक्स्ट खबर, हिंदू राष्ट्र की बहस पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कड़ा संदेश दिया। नेपाल के इतिहास का उदाहरण रखकर चेताया। उन्होंने कहा कि नफरत नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से तरक्की होती है। राष्ट्र निर्माण का रास्ता सौहार्द से गुजरता है। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल्स में बड़ा धमाका हुआ है। अनिल अंबानी से जुड़ी कथित चैट सामने आने का दावा किया गया। सुनहरे बालों वाली स्वीडिश महिला की पेशकश का जिक्र है। अरेंज कराने की बात कहे जाने का आरोप लगा है। मामले ने एक वैश्विक हलचल बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, एफबीआई के गोपनीय दस्तावेज ने सनसनी फैला दी है। यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन को जासूसी के लिए तैयार किए जाने का दावा सामने आया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से कनेक्शन बताया गया। आरोप गोपनीय स्रोत पर आधारित है। पुष्टि नहीं होने के बावजूद भूचाल मच गया है। नेक्स्ट खबर,
सोमालीलैंड लाल सागर की रणनीति का नया केंद्र बनता जा रहा है। भारत, इजरायल, इथियोपिया और यूएई मिलकर नया मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। हूती हमलों के बाद समुद्री रास्तों की सुरक्षा अहम बनी। चीन और तुर्की के लिए ये गठजोड़ बड़ी चुनौती के संकेत दे रहा है। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।